सभी चैनल के अंदर आपका स्वागत है। चैनल के ऊपर आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी दबा लीजिए। इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने आती रहेंगी। साथियों, आप लोगों ने एक बात देखी होगी कि आज के समय में जो गन लाइसेंस है वह एक बेसिक सी बात हो गई है। और गन का लाइसेंस कौन लेना चाहता है, किसके पास में यह गन का लाइसेंस होता है और उसकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है। पहली बात यह है कि एक तो आर्मी वालों के पास में, मिलिट्री वालों के पास में, पुलिस वालों के पास में, सिक्योरिटी गार्ड्स के पास में गन होती है, क्योंकि उनको चोर लुटेरे डाकुओं से उनकी पूरे पूरे देश की संपत्ति की सुरक्षा करनी होती है, इसलिए उनके पास में गन्स होती हैं। अब आम आदमी को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आम आदमी को कभी भी कोई भी अगर कोई धमकी आ जाती है, किसी भी तरीके का कोई जान का खतरा रहता है, आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप यहाँ पर कोई जॉब करना चाहते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं, आपको गन लाइसेंस चाहिए है। तो गन लाइसेंस का जो प्रोसीजर है वह आपके सामने रख देते हैं। और साथ में ही इसका जो एक सबसे बड़ा एक मामला यह होता है इसके अंदर कि इसके अंदर खर्चा कितना आता है, सारा का सारा डिस्कस करेंगे। कौन सी गन के लिए कितना खर्चा आता है, लाइसेंस के लिए अलग से पैसे लगते हैं या फिर जो हथियार के साथ में लाइसेंस होती है, पूरा का पूरा खर्चा, टोटल खर्चा कितना आ जाता है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि गन लाइसेंस के अंदर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते क्या हैं। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका जो एक रीज़न होता है, आप रीज़न किस रीज़न के कारण आप गन लाइसेंस लेना चाहते हैं। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं और आपकी संपत्ति होती है कि आपके पास में आप कैसी कितनी हैसियत रखते हैं। आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा, एवं फॉर्म होता है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आपका जो गन लाइसेंस अथॉरिटी जो है, कमिश्नरी या फिर जो डीसी ऑफिस है, वह आपको जहाँ पर सबमिट करवाने के लिए बोलते हैं, कमिश्नरी या फिर डीसी के आसपास में, वहाँ पर आपको फॉर्म मिलेगा। फॉर्म आप फिलअप कीजिए। फॉर्म के साथ में आपको अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वह ऐड करने होंगे। अगर आप ऑफलाइन मोड में इसको देते हैं, हालांकि आजकल ऑनलाइन मोड में भी है, लेकिन आज के समय में ऑनलाइन वाला जो मामला है वह काफ़ी इजी है। आपको ऑनलाइन वाला ही बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और पहले आप लोग ये जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन में भी चलेगा, ऑफलाइन में भी चलेगा, ये आप समझ लीजिए। आपको सबसे पहले जो आपके जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपके अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, आपका रेजिडेंस है, कहाँ के आप रहने वाले हो, फिर उसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, फिर उसके बाद में जो एक सबसे जो ज़रूरी चीज़ है यहाँ का जो आपकी लोकेलिटी कहाँ की है, वहाँ का आपका पूरा का पूरा पता आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में एक बड़ी बात यह भी होती है कि जब ये आप सबमिट कर देते हो, फिर उसके बाद में होता क्या है, आप डीसी के पास में जो फाइल है वह डीसी ऑफिस में जमा करवाते हो। फाइल डीसी के पास में पहुंचती है, डीसी एसपी को ऑर्डर देता है, एसपी आपके नज़दीकी थाने के पास में ऑर्डर देता है। जो नज़दीकी थाना है वह आपको क्लियरफाई करता है कि आपके ऊपर कोई संदिग्ध अपराध तो नहीं है, अगर अपराध था भी तो उसका किसी भी तरीके से रिजल्ट रहा क्या। अगर आपको कोई धमकी वगैरह है या फिर आती है तो फिर आप लोग उसके बारे में करेंगे क्या। आप लोगों ने कोई एफआईआर दर्ज करवा रखी है, आपका कोई पंचायती फैसला है, वह सारा कुछ रिकॉर्ड आप का जो नज़दीकी थाना है वहाँ पर आपकी जो रिपोर्ट है वह एसपी के पास पहुँचा दी जाएगी। फिर उसके बाद में जो नज़दीकी थाना है वह आपकी जो निचली जो एक तहसील होती है उसके पास में एक सूचना पहुंचाएगा। उसके बाद में फिर आपकी जो एक पूरी की पूरी जो संपत्ति है उसकी जांच हो जाएगी कि आपके पास में कितनी क्या कुछ हैसियत है। फिर आपका जो लाइसेंस है वह 90 दिन के अंदर बन करके तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद में 1 साल के अंदर आपको हथियार खरीदना होता है। अब हथियार खरीदने का जो मामला है वह आप लोग वहीं से ही कीजिए जहां पर आपको स्टेबल लगता है। काफ़ी हद तक सरकारी जो दुकानें हैं वहां पर भी आप कर सकते हैं। आप कहीं से और भी जैसे कि ऑनलाइन वगैरह कुछ अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, यहाँ पर भी कुछ गन्स वगैरह आजकल आ गई हैं, वहाँ से भी आप मंगवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग लाइसेंस बनवा रहे हो, इसके अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आपको होता है आपका रीज़न आप स्ट्रॉन्ग रखिए। रीज़न आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो फिर आपका जो लाइसेंस है उसके बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इसके साथ साथ में एक बड़ी बात यह भी है कि अगर आपका रीज़न
स्ट्रॉन्ग रहता है, जो आपका जो लाइसेंस है वह आपको इशू करना ही करना पड़ेगा। थैंक यू।